1, 2, 3, come on! Welcome to Education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को, पौधों को जानना या पौधों को जानिए। इस चैप्टर में हम पौधों के बारे में जानेंगे, प्लांट्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे चैप्टर को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। और हम इससे पहले साइंस के 6 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो सभी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं। तो वैसे जनरली अगर हम उनको डिवाइड करने लगें तो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो ट्रीज़ का स्टेम होता है, यानी कि तना, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए 7.2 में दिया हुआ है स्टेम, यानी कि तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके चारों तरफ जो पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है उनको आपको ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। और जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है तने का, वो आपको नोट डाउन करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको आपको आपके फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी है। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या फाइंड आउट किया, क्या पाया कि जो आपकी फ्रेंड है उनकी जो ऑब्जर्वेशन है और आपकी क्या वो सेम है। स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो तना होता है उसमें क्या क्या होता है? लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो अब हमें दी हुई है एक्टिविटी 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड या ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड या ब्लू कलर की इंक चाहिए और एक सॉफ्ट तना चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो अब हमें क्या करना है? ग्लास को उसके 1/3 पानी से भरना है। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। और उसके बाद जब आप पानी को फिल कर देंगे ग्लास में, तो आपको जो भी आपके पास इंक है या तो रेड या ब्लू उसके अंदर डालनी है, उसकी कुछ बूंदें। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। और अब आपको जो इसका बेस है तने का उसको कट करना है और वो ग्लास के अंदर डालना है, जैसे कि आपको फिगर 7.6 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर्स इन द स्टेम। अब जो आपने सेटअप जो लगाया है इसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या स्टेम के अंदर कोई कलर नज़र आता है आपको तने के अंदर? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। तो आप पाएंगे कि जो कलर है वो तने में ऊपर आपको चढ़ता हुआ दिखाई देगा। इफ़ दिस कलर इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन ऑफ लीव्स आल्सो। और अगर ये कलर लंबे टाइम तक रखा रहे इसके नीचे तो ये जो पत्तियों की वेन्स होती हैं, शिराएँ होती हैं, उनमें भी दिखने लग जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर? तो आप क्या सोचते हैं कि जो ये कलर है वो वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये जानते हैं कि जो तना होता है वो पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम। तो इसी तरह से तने के द्वारा, जड़ों से होते हुए तने के द्वारा जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं और पानी होता है वो लीव्स तक और पौधे के और पार्ट्स तक पहुंचता है जो कि तने से जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है
कि जो ये रेड कलर जो आया है वो नीचे वो इंक का कलर था जो कि ऊपर तक पहुंच गया है। और ये है आपकी फिगर 7.6 कि इस तरह से आपको कलर वाले पानी में स्टेम को रखना है। अब नीचे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीफ। लीफ यानी कि पत्ती। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो अपने चारों तरफ जो आप प्लांट्स देखते हैं उनकी पत्तियों को ऑब्जर्व कीजिए और उनमें से कुछ को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। तो क्या आपने जो पत्तियां ऑब्जर्व की हैं वो सभी सेम आकार की हैं, सभी सेम शेप की हैं या कलर की हैं? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। तो जो ये पत्तियां हैं वो तने से किस तरह से जुड़ी होती हैं? द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्योल। तो जो पार्ट लीफ को अटैच करता है स्टेम से उसे हम कहते हैं पेट्योल यानी कि पर्णवृत्त। इसको हिंदी में कहते हैं पर्णवृत्त। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। और जो एक चौड़ा ब्रॉड सा जो पार्ट होता है ना लीफ का, पत्ती का, ग्रीन कलर का, उसे कहते हैं लैमिना और हिंदी में इसको कहते हैं पटल, जो कि आपको फिगर 7.8 में दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लैमिना है, स्टेम है और पेट्योल है। तो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव इन प्लांट अराउंड यू। तो जो आपको पार्ट्स यहाँ दिखाए हुए हैं, क्या अपने आसपास जो आपको लीव्स दिखाई देती हैं प्लांट्स की, क्या उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कर सकते हैं आइडेंटिफाई? डू ऑल द लीव्स हैव पेट्योल्स। तो क्या जो सभी लीव्स होती हैं, सभी पत्तियाँ होती हैं, उनमें सभी में पेट्योल होता है? पेट्योल यानी कि पर्णवृत्त, क्या सभी में होता है ये? तो देखिए ज़रा आसपास की पत्तियों को और पता लगाइए। लेट अस गो टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। तो हम पत्तियों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उनका इम्प्रेशन ले सकते हैं, उनकी जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, देयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। और अगर आप को ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि लीव्स के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, उनका इम्प्रेशन लेना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी जो एक्टिविटी है नेक्स्ट, ये आपकी थिंकिंग को, सोच को बदल देगी। क्या एक्टिविटी है? एक्टिविटी 3। पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। तो आपको एक लीफ लेनी है और उसको एक वाइट कलर की शीट या पेपर के जो आपकी नोटबुक का होता है उसके नीचे लगानी है। होल्ड इट इन प्लेस एज शॉन इन फिगर 7.9। और इस तरह से आपको पेपर के नीचे उसको होल्ड करना है और इस तरह से आपको लगानी है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द अपर पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। और जो आपने पेपर लगाया है ऊपर पत्ती के ऊपर, उसके ऊपर आपको पेंसिल को रब करना है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। तो क्या आपको जो इम्प्रेशन मिला है अब ये, उसमें कुछ लाइन्स दिखाई दे रही हैं आपको? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो क्या ये जो लीफ के अंदर जो लाइन्स होती हैं उनके समान ही दिखाई दे रही हैं आपको, उन्हीं के सिमिलर हैं? दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही हैं लीफ के अंदर, इन्हें कहा जाता है वेन्स यानी कि शिराएं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। तो क्या आपको एक मोटी सी लाइन लीफ के अंदर दिखाई देती है, दिखाई दे रही है यहाँ पर? दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। तो जो आपको ये मोटी सी लाइन दिखाई देती है पत्ती के बीच में, लीफ के बीच में, इसे कहते हैं मिडरिब यानी कि मध्य शिरा। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और जो ये डिज़ाइन बना होता है वेन्स का एक लीफ के अंदर, इसको कहा जाता है लीफ वेनेशन। क्या कहा जाता है? लीफ वेनेशन। और इसको हिंदी में कहते हैं सिरा विन्यास। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। और अगर ये एक जाल की तरह डिज़ाइन बनाता है तो ये कहा जाता है रेटिकुलेट यानी कि जालिका रूपी सिरा विन्यास, जो कि आपको फिगर 7.10 में दिखाया गया है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। और जो ग्रास होती है उस तरह की जो लीव्स होती हैं उसमें आपको जो ये वेन्स हैं, शिराएं हैं, ये पैरेलल यानी कि समांतर दिखाई देंगी। दिस इज पैरेलल वेनेशन।
तो इनको कहा जाता है समांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल वेनेशन, जो कि आपको फिगर 7.10 के बी पोर्शन में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो इसी तरह की वेनेशन आपको देखनी है, लेकिन प्लांट जो हैं उनकी पत्तियों को उनसे रिमूव किए बगैर। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट डाउन, और आपको ये पैटर्न ड्रॉ करनी है और उनके बारे में लिखना भी है। एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, और ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनकी के अंदर रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होता है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए लीफ। तो अब हम जानते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में जो कि लीफ के होते हैं, पत्तियों के, और कुछ कार्यों के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें दी हुई एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर ए हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। तो अब हमें क्या चाहिए, एक हमें हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए और एक थ्रेड यानी कि धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे, और जो ये एक्टिविटी है उसको हम कब करेंगे, जो धूप के टाइम में, दिन के टाइम पे करेंगे जब सनी डे होता है यानी जब सूर्य निकला होता है। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन सन। तो आपको इसके लिए बहुत ही हेल्दी प्लांट लेना है जो कि अच्छे से ग्रो कर रहा होगा। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। और इसको क्या करना है, जो इसकी लीफी ब्रांच होगी, पत्तियों वाली जो टहनी होगी, इसको पॉलीथीन बैग के अंदर कवर करना है और उसके माउथ को यानी कि उसके मुंह को टाई अप करना है धागे से, जो कि आपको नीचे 7.11 फिगर में दिखाया हुआ है। ये देखिए, ऐसे आपको इसको कवर करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। और उसके बाद हमें एक और पॉलीथीन को कवर करना है जो कि खाली होगी और उसको भी धूप में रखना है। After a few hours, observe the inner surface of the cover। What do you see? तो कुछ घंटों बाद जो इनर सरफेस है कवर की उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो क्या वहाँ पर पानी की कुछ बूंदें हैं। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तो आप क्या सोचते हैं कि पानी की बूंदें वहाँ पर कैसे आई होंगी। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। लेकिन जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो पॉलीथीन बैग को ब्रांच के ऊपर से हटाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वो प्लांट क्या होगा, ख़राब हो जाएगा अगर पॉलीथीन लगी रहेगी तो। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जो ये पानी है वो पत्तियों से ऊपर की साइड आता है वेपर्स की फॉर्म में, बूंदों की जो रूप होते हैं उनके रूप में आता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो बहुत सारा जो पानी है उसको रिलीज करते हैं एयर के अंदर इसी प्रोसेस के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे अपने चैप्टर 14 में। वाई डिड वी टाई कवर अराउंड द लीव्स, तो जो हमने कवर बांधा था लीव के चारों ओर, वो क्यों बांधा था, आप क्या सोचते हैं कि हमने क्यों बांधा होगा। वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tie a polythene cover, तो क्या हम इन बूंदों को, पानी की बूंदों को देख सकते थे अगर हम इसको टाई नहीं करते तो। What makes the water appears on the polythene bag, तो किसके कारण जो हमें पानी की बूंदें हैं पॉलीथीन बैग के ऊपर दिखाई दी हैं। इन चैप्टर 5 we notice water changing into different forms in some of our activities। जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा था तो हमने नोटिस किया था कि जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है, अपनी डिफरेंट एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा था। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम ऑफ प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, तो क्या आप सोच सकते हैं और उस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं जिसके कारण कि हमें पॉलीथीन कवर के ऊपर ये पानी की बूंदें दिखाई दी हैं। तो आप उस चैप्टर को पढ़िए फिर से अगर आपको याद नहीं है, और बताने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा प्रोसेस है। और अगर आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़िए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस।
तो जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनका एक और फंक्शन भी होता है। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि एक्टिविटी 5 है, उसमें पढ़ेंगे। We would require a leaf, sprit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए, स्प्रिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और एक वॉच ग्लास चाहिए और आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टू कंप्लीट इमर्स द लीफ। तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर हमें क्या करना है? स्प्रिट लेनी है, जिसके अंदर ये जो पत्ती है हमारी पूरी की पूरी डूब जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें ये सेटअप करना है। देखिए, हमें एक नोट भी दिया हुआ है। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्प्रिट एंड हीटिंग, इट इज़ एडवाइज दैट इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो क्योंकि इस एक्टिविटी में स्प्रिट यूज़ हुई है और हीटिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि ये एक्टिविटी टीचर के द्वारा क्लास में करके दिखाई जाए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो आपको बीकर के अंदर रखनी है, जो कि आधा पानी से भरा हुआ है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। और आपको इसको क्या करना है? बीकर को हीट करना है जब तक कि पत्ती का पूरा जो ग्रीन कलर है वो जो टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट है उसमें ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। और अब उस पत्ती को सावधानी से निकाल लेंगे, उसको पानी में वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। और अब इसको क्या करेंगे? एक वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी आयोडीन सोल्यूशन की बूंदें डालेंगे, जो कि आपको 7.12 फिगर में दिखाया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। तो अब आप जो ऑब्जर्वेशन की हैं उसकी तुलना आप जो चैप्टर 2 में हमने ऑब्जर्वेशन की थी उससे करेंगे। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमने डिफरेंट फूड आइटम को टेस्ट किया था, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए। डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। तो इसका क्या मतलब है कि क्या इस जो लीफ होती है इसमें स्टार्च होता है? In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो एक पोटैटो का जो कच्चा आलू होता है उसके एक स्लाइस में स्टार्च की प्रेजेंस होती है। ये हमें देखा था एक एक्टिविटी के अंदर। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो जो पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, ये जो स्टार्च होता है उनका वो कहाँ से लेते हैं? लीव्स से लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them। जो लीव्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में, और एक ऐसा सब्सटेंस होता है लीव्स में ग्रीन कलर का, जिसके कारण वो अपना फूड बनाते हैं। फॉर दिस दे आल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है, बनती है। इसके जो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो फूड प्रिपेयर होता है, जो भोजन बनता है लीव्स के द्वारा बनाया जाता है, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। तो हमने देखा कि जो स्टेम होता है वो लीफ को वाटर सप्लाई करता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। और जो लीफ होती हैं इस पानी का उपयोग भोजन बनाने में करती हैं। द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो लीफ होती हैं उनका जो पानी होता है उसका लॉस होता है जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। तो जो तना है और लीफ है वो पानी कैसे प्राप्त करते हैं? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? रूट से, यानी कि जड़ों से। तो अब हमें पढ़ना है रूट्स के बारे में, लेकिन रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको फिर पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा।
तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है, टॉपिक अच्छा लगा है और आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो हमारी सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर भी हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में बस यही कहूँगी कि घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!